इसमें तार में करंट तो नहीं होगा? बच्चे है ना घर में। तन्ने पीछे जाओ, इस रूम में नहीं आना। ये बताओ नीचे का जो पहला वो रहेगा ना, कितनी हाइट में रखना है? नॉर्मल ले लो, इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी चौड़ाई रखना उसकी, क्योंकि चौड़ाई तो आपसे मालूम करके कितना ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा स्टेप किया जाएगा आपका। ठीक है। ऊपर कहाँ पे? उधर। अच्छा, हाँ ठीक है। ऊपर वाले में लोगे ना? दोनों में चाहिए ड्रॉर। नीचे भी? हाँ नीचे भी ऊपर भी, तो क्योंकि सामान काफी हो जाता है ना कई बार। 2 हो जाएंगी ना, एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में। वो आपकी मर्जी है कि आपको उसमें पोर्शन डालना है अंदर कि नहीं डालना है। वैसे पोर्शन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा अंदर ना, डिवाइड कर दो। एक साइड तो आपकी ड्रॉ आ जाएगी। हाँ जी। और एक साइड डोर लगा देंगे इसमें। बताओ मतलब एक साइड ड्रॉ आ जाएगी आपकी 2। हाँ जी। ठीक है, एक साइड में मतलब 2 आपके डोर आ जाएंगे पूरे खुलने वाले। नहीं, मेरे को ओपन चाहिए। जैसे आपने ये स्टेयर्स बनाया ना, एक पूरा यहाँ तक का, जहाँ तक ये आ रहा है वहां तक का, और नीचे भी वहीं तक का चाहिए जी। उसके, क्योंकि मुझे ना वैसे नहीं चाहिए जैसे आप बोल रहे हो ना बंद हो जाएगा वो करके। नहीं, मुझे ओपन रखना है मंदिर। ठीक है। तो वो जो सामान वगैरह होगा ना, वो ड्रॉर्स जो मैं निकलवा रही हूँ वो हम उसके अंदर रख लेंगे। आप उसके अंदर डिवाइड कुछ कर देना, जैसे ना सामान ऐसे मिले ना, भागा ना फिरे, क्योंकि काफी बड़े बड़े ड्रॉर हो जाएंगे। या तो आप उनको डिवाइड करके 2 में कर सकते हो, बीच में कुछ लगा के, मतलब इस तरीके से, जैसे ये है ना। तो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोपहर का 1:30 बज रहा है, नहीं 1:42 हो रही है। और आज दिन मेरे ख्याल से सोमवार है और तारीख 12 अक्टूबर है। और मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो एक दिन जाता है, एक दिन सूट का वीडियो जाता है। और कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, रश्मि इसको इस चैनल पे मत डालो। तो आज मैं आप सबसे उसी बारे में थोड़ी सी 1 मिनट बात करने वाली हूँ, 1 मिनट सिर्फ। तो अब से शुरू होता है वो 1 मिनट। तो आप सब चाहते नहीं हैं कि इस चैनल पे सूट का वीडियो जाए, ये मुझे हाँ या ना में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो बोल दीजिएगा कि हाँ भाई डाल दीजिए इस पे सूट का वीडियो, नो प्रॉब्लम। जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा। फिर मैं क्या करूंगी, अब आप बोलेंगे आपका दूसरा चैनल था, उस चैनल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ उसमें दिक्कत आ रही है। एक तो उस पे वीडियो अपलोड होती है तो उस पे एक वो आ जाता है जो कुछ होता है, मतलब यूट्यूब का, कि इसको वो करो पहले वेरीफाई, ये वो। तो मुझे नहीं लगता कि वो चैनल आगे चल के काम करेगा। शायद एक नया चैनल बनाना पड़ेगा। वो चैनल तो गया खड्डे में, मतलब उसका कुछ नहीं होगा। तो दूसरा बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि फिर आप लोग बताएं। मैं नहीं चाहती दूसरा चैनल, फिर वो सब, फिर वीडियो, फिर ये उस चैनल पे, और फिर मेरे से याद नहीं रहता है पासवर्ड, ये वो सारी चीज़ें। तो अब आप लोग मेरी इस मुश्किल को हल कीजिए। मैंने बिंदी पे ध्यान ही नहीं दिया। तो बताइएगा कि क्या करना चाहिए, हमें दूसरे चैनल को बनाना चाहिए, उस पे सूट का वीडियो डालना चाहिए, या फिर इसी चैनल पे करना चाहिए। ये हो चुकी है अब ये वाली बात, आप मुझे बता दीजिएगा। इस वीडियो के बाद अगर जो भी बातचीत होगी फिर शायद दूसरे चैनल पे वीडियो जाएगा। जो लोग सूट का वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं वो सब बता दूंगी। और अब हम बातें करते हैं। खाना पीना हमारा हो चुका है दोपहर का। आज दोपहर का और सुबह का एक साथ ही हुआ। अधिकतर होता भी ऐसे ही एक साथ ही होता है। तो आज हमने बनाए थे आलू के पराठे। आहा क्या मज़ेदार बने थे आलू के पराठे। बहुत टाइम बाद बने थे। आलू की कचौड़ी बनी थी उस दिन हमारे घर में, और उससे पहले पराठे बने थे, और उसके बाद मतलब 2 महीने में या 1.5 महीने में तीसरी बार बने हैं आज। मज़ा आया। सब खा पी के अपने अपने काम पे लग गए हैं। बच्चों की क्लास आज से शुरू हो गई है क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो 10 बजे तक फ्री हो जाते थे दोनों। रोजाना मेरा फ़ोन मुझे मिल जाता था। आज मंडे से उनकी क्लास दोबारा से शुरू हो गई है। अब गया फ़ोन मेरा 2:30-3 बजे तक मेरे पास नहीं रहता। और मेरे घर में काम लग गया है। मैं आपको चलिए दिखाती हूँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मंदिर का काम कहाँ तक पहुँचा है। मैं बहुत खुश हूँ। नवरात्रे हैं और मैं चाहती थी काम लगे, मंदिर बने फटाफट से, और जो नवरात्रों की पूजा है वो नए मंदिर में हो, और मेरा मंदिर एक जगह हमेशा के लिए सेट हो जाए। कभी भी इधर से उधर, उधर से इधर ना हो। भगवान की जगह होनी चाहिए ना। देखो वो भगवान के लिए ही जगह नहीं होती,
हम बोलते हैं यार मंदिर के लिए जगह नहीं है, मंदिर के लिए जगह नहीं है, और इस रूम में ना फिर हम क्या करेंगे, इस कैबिनेट का कुछ और यूज कर लेंगे। और मेरा ये कमरा भी मेरे को अच्छा सा करना है। जब दुकान बन जाएगी यहाँ से इसको हटा देंगे तो इस कमरे को भी अच्छे से करेंगे। सोफे तो मेरे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, हम इस वाले सोफे को अपनी दुकान में डाल देंगे। ये वाला सोफा ठीक है, इसको अंदर कमरे में कर देंगे। वो वाला सोफा बिल्कुल बेकार है, बेकार ये भी है लेकिन काम चल जाएगा, लोगों के बैठने के काम आ जाएगा दुकान के अंदर। और मेरा ये मेज भी टूट गया सोफे का, तो सोफे तो आएंगे नए। बहुत सारी चीजें करनी है घर में, बहुत सारा काम करना है, लेकिन अभी नहीं, वो अभी हो जाएगा धीरे धीरे। पंखा चला लेते हैं। तो इस रूम में पूरी सेटिंग चेंज होनी है। ये देखिए, ये देखिए, ये मंदिर का है। अभी क्या होना है कि यहाँ पे ये मंदिर का बन रहा है, पीछे इसके वो लगेगा। अभी बहुत सारा काम है, इस दीवार पे भी कुछ लगेगा, वो मुझे नहीं पता क्या लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल कवर हो जाएगी दीवार, वाइट वाइट हो जाएगी। यहाँ पे भी शायद सनमाइका फिक्स तो हो गया ना, यहाँ पे भी शायद सनमाइका लगेगी अभी। और ये यहाँ पे ना स्टेप की तरह करवाया है। अभी शायद कुछ, या तो कुछ लोग समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या चल रहा है, और नहीं समझ पाएंगे तो 2-3 दिन में पता चल जाएगा। कल तक शायद हो जाए, परसों हम इस रूम की पूरी सेटिंग कर देंगे, मंदिर लगा देंगे। तो इस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है ना, काफी सारी जगह हो गई। ये मंदिर की जगह, यहाँ हम पर्दा लगा देंगे। फिर मैं आपको इसका पूरा मंदिर दिखाऊंगी जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा ना, पूरा दिखाऊंगी अंदर से लेके बाहर तक। ये मैंने कहा हाथों हाथ लगा दो, तो इतनी हाइट पे रखा है यहाँ पे। अब ये जो एरिया है ये कवर हो गया इस तरीके से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोर रूम की तरह वो दिखाऊंगी। जो चीजें ऐसी होती है ना, सिलेंडर वगैरह ये सब, ये हम इधर रख देंगे ताकि दिखे ना। बड़ी सेटिंग से रखेंगे, मतलब ऐसे ही नहीं रखेंगे, सेटिंग करेंगे। और अभी इसकी बेडशीट चेंज करनी थी, मैंने कहा नहीं, अब पूरा काम निमट जाए फिर करेंगे। तो बहुत अच्छे से ये सारी चीजें हो जाएंगी जब यहाँ से ये वो होगा। अभी यहाँ पे टाइम लगेगा 1-2 दिन का। कैसा लगा बताइए अभी वही क्या है जो मैं पूछ रही हूँ। कमरे से बाहर, और जब भी ऐसा कुछ होता है बहुत काम फैलता है। अभी काम होगा, वो भैया लोग जो है अभी लंच वंच पे गए हुए हैं, तो वो लोग आएंगे फिर दोबारा काम शुरू होगा। और फिर ना फिर सफाई भी अच्छा है कि फिर सफाई तो करनी ही है त्योहारों के टाइम पे, फिर अच्छे से हो जाएगी। मम्मी का फोन आ रहा है, मैं बात करती हूँ। जब मैंने किया था मम्मी के पास कोई आ गया था। ला गुड्डू दे फोन, गुड्डू ला दे। तन्मय का हो गया काम, ला दे। काट दिया फोन, ला मैं मिला लूं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि काम कहाँ तक पहुँच गया है। बहुत हद तक हो चुका है, बस अब 1 दिन मुश्किल से लगना है। तो दीवार पे मैं आपको बता रही थी ना कि दीवार की साइड पे भी कुछ लगेगा। इसका नाम है कुछ पैरासीलिंग, कुछ इस तरह से बोलते हैं इसको। मतलब करेक्ट मैं नाम नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उनसे पूछा, मुझे समझ में नहीं आया, और मैंने भी आपको वही आधा अधूरा टूटा फूटा नाम बता दिया। तो दीवार पे पूरी पे ये लग रहा है, इधर की साइड अभी चल ही रहा है, थोड़ा सा दीवार रह गया। बहुत जल्दी लगा ये, और बहुत मतलब भैया ने काम बहुत जल्दी जल्दी किया, अच्छा किया। और सफाई भी है इनके हाथ में, तो जब पूरा बन जाएगा तब भी दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल इतना जितना हो रहा है काम, उतना मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है मुझे भैया ने अंदर बुलाया था कि एक बार देख लो ये कैसे लगेगा। जब इन्होंने बुलाया था तब लगाना शुरू किया था, मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रही थी अपने दूसरे वीडियो के लिए, सूट वाले के लिए। तो मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ। जब मैं आई मुश्किल से आधा घंटा बाद, तो देखा भैया ने मतलब लगभग पूरी दीवार ही कर दी थी। तो फिर मैं यहाँ पे जो है विपिन को भी बता रही थी और उनको दिखाया भी था कि देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो जी अब काम शुरू करना है, क्योंकि शाम के मेरे ख्याल से 6 बजने वाले हैं, 7 मिनट है। जब घर में काम लगता है तो जैसा काम सुबह में होता है वैसा ही शाम में होता है। सुबह में नहीं होता काम, लेकिन उन भैया आए लेट, तो ये था कि क्या पता आज आएंगे कि नहीं आएंगे। तो फटाफट से समेटना है, बहुत बुरा हाल हो रखा है इस कमरे का। तो और झाड़ू लगानी है, और उसके बाद पोछे का देखूंगी, अगर मुझे लगा तो मैं लगा लूँगी। बाकी इस कमरे की थोड़ा खिड़कियाँ खोल देती हूँ, फिर लगती हूँ काम पे। और शाम का खाना भी बनाना है। अभी बर्तन भांडे सब हो चुके हैं शाम के। नेहा कर देती, वो शाम बोल भी रही थी, लेकिन फिर उसको लेट हो जाता, उसका घर थोड़ा सा दूर है,
तो उसको देर हो जाती, मैंने कहा चल मैं कर लूँगी। और जो भैया काम कर रहे थे वो अभी गए हैं थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 5-10 मिनट हुए होंगे। तो मैंने कहा चल छोड़ तू जा, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना थोड़ी भूले हैं, कर लेंगे। वैसे तो मौसम चेंज हो रहा है लेकिन इस टाइम पता नहीं क्यों मुझे घुटन सी हो रही है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद झाड़ू लगा रही हूँ, मतलब पूरे घर में तो बहुत दिनों बाद लगा रही हूँ, या फिर कभी नेहा नहीं आती है तब लगानी होती है। तो आज जब मैं झाड़ू लगाने लगी तो मैंने कहीं ना कहीं नेहा को जानबूझकर भी बोल दिया था कि तुम चले जाओ मैं कर लूँगी। वैसे रात भी हो जाती, पर वो तो बोल रही थी कि मैं कर लूँगी, हस्बैंड आ जाएंगे लेने, या फिर मैं विपिन के हाथ भी छुड़वा देती हूँ उसको। बट मुझे ये था कि चलो आज मैं खुद से अपने घर में झाड़ू मारूंगी बेड के नीचे, अलमारी के नीचे सामान को हटा हटा कर। हालांकि मैं नेहा को भी बोलती रहती हूँ, वो करती रहती है, लेकिन आज मुझे ये था, मुझे मन की संतुष्टि करनी है अपने। तो यहाँ पर जो है मैंने फिर झाड़ू लगानी शुरू कर दी है पूरे घर में। और वही आप देखना कि कहीं बेड के नीचे, जैसे हम औरतें लगाती हैं अपने घर में, देखिए ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अपने हाथ का काम अपने हाथ का होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कैसे करते हैं। दूसरे के काम जो होते हैं वो अपने घर पर अपने तरीके से करता है, दूसरे के घर का उसको भी नहीं पता होता है। तो बस यहाँ पर जो है काम झाड़ू लगाते लगाते मैं इस कमरे में आई, तो यहाँ पे सामान फैला हुआ था उन भैया का। अभी मैं इसको यहीं रख दूँगी हटाकर, क्योंकि उनको ये चाहिए सामान अभी आगे आगे। तो मैंने कहा इसको बस मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ देती हूँ इसको, चादर को थोड़ा सा गंदी हो रही थी। हालांकि ये सब धुलेगा, इस कमरे की ये चादर धुलेगी, ये सोफ़े के कवर धुलेंगे, पेटी की चादर धुलेगी, सब कुछ हटना है। लेकिन फिर भी ना धूल नहीं देखी जाती है, और अभी हम इसको हटाकर धो नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको जो है अभी यहाँ पे काम होना है, तो धोना बेकार है किसी भी सामान को, पर्दे को। तो जब फाइनल हो जाएगा, दिवाली की सफाइयों में तो लगना ही है, आगे आगे नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो फिर जो है ये भी हो जाएगा, धीरे धीरे शुरू हो जाएगा काम ख़त्म होने के बाद। तो बस यहाँ पर देखिए मैं वही कर रही हूँ, इधर से सामान हटा, उधर उधर से। और इस कमरे का हाल तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें अनशन का बहुत सामान आ गया है। जो भैया लोगों का काम करने का है वो भी इसी कमरे में ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अभी आपको देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक ये चीज़ जो है हो चुकी है, इतना काम हो चुका है। अभी आगे का जो आपने देखा होगा ना, दीवान बेड पे रखा हुआ है बॉक्स सा बना हुआ, वो यहाँ पर सेट होना है, उसकी ड्रॉर्स बननी है, उसको तैयार होना है। वो सब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज यहीं तक का काम हुआ है, तो मैंने यहीं तक का आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप लोग बताना कैसा लगा। मैंने तो पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था कि मैं इस कमरे में मंदिर बनवाने का सोच रही हूँ, और पार्टीशन कराएंगे कमरे में। तो आइडिया तो मेरे दिमाग में पहले से था, क्योंकि मैं चाहती थी कि भगवान का स्थान एकदम अलग से हो जाए, बिल्कुल अलग से हो जाए। तो ये चीज़ थी मेरे मन में काफ़ी टाइम से, तो वो चीज़ शुरू हो गई है। अब देखते हैं कैसी बनकर आती है चीज़ें। तो यहाँ पर अभी जो है झाड़ू लगाते लगाते मैं यहाँ आ गई हूँ, और झाड़ू में भाई मुझे कम से कम पौन घंटा लगा ही होगा, पौन घंटा पूरा का पूरा। आप मान के चलो, मैंने टाइम नहीं देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि ये आ चुके थे ऑफिस से, और आजकल ये 7, सवा 7, 7:30 तक आते हैं। और आप लोगों को याद होगा जब मैंने टाइमिंग बताई थी तो 6 बजने वाले थे। तो ये अगर इस हिसाब से देखें तो 1 घंटा ही हो गया पूरा। हाँ चलिए, इस बीच झाड़ू के साथ साथ मैंने सामान भी इधर उधर उठा के रखा है झाड़ू लगाते लगाते। लेकिन कितना टाइम हो गया ना, 1 घंटा झाड़ू में, क्योंकि सामान फैला हुआ, अपने तरीके से झाड़ू लगाना। और मैं क्या करती हूँ, दीवारों पर भी झाड़ू लगाते हुए चलती हूँ, जैसे कोने होते हैं दीवारों के, तो वहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे जाले हो रहे होते हैं। वॉश बेसिन की साइड, इधर की साइड, जहाँ जहाँ मुझे रहता है, तो वहाँ वहाँ मैं हाथों हाथ जाले वगैरह ये सब हटाती हुई चलती हूँ। इसीलिए हमेशा झाड़ू में टाइम लगता है। और एक बार झाड़ू अच्छे से लग जाए ना, फिर पोछा बढ़िया लगता है, लेकिन झाड़ू अच्छी लगी होनी चाहिए पोछे के लिए। तो यहाँ पर बस मेरा झाड़ू हो गया है कंप्लीट, और मैं यहाँ पे इसको जो है सामान को इसके अंदर भर दिया है, ये फिक जाएगा। बाकी जो हल्की फुल्की धूल है उसको मैं बाहर कर दूँगी, पानी डाल दूँगी। और यहाँ पर ना अभी ये आएंगे, और ऐसे लगेगा जैसे ना, मतलब मैं एडिट करते वक्त भी देख रही थी, ऐसे लगा जैसे एकदम से गाड़ी मेरे ऊपर आ गई है, जैसे किसी ने गाड़ी गलत तरीके से सीधी इधर कर दी है। अभी आगे आगे आप भी देखना, एकदम से गाड़ी आएगी उधर से और मेरी साइड मुड़ जाएगी, तो ऐसे लगेगा जैसे गाड़ी वाले ने ना पी रखी है और उसने मेरे घर की तरफ कर दी। 1 सेकंड के लिए आप लोग भी देखना, मुझे ऐसे ही लगा था। मैं इनको दिखा रही थी, एडिटिंग कर रही थी जब,
तो ये आए हैं, तो मैंने कहा मेरे को पहले झाड़ू कंप्लीट करने दो फिर आप अंदर जाना। तो बस ये जो है मेरी झाड़ू हो चुकी है, ये भी आ चुके हैं, खाने पीने की भी तैयारी करनी है। लेकिन आज एक चीज़ स्पेशल है जो आपको आगे आगे देखने को मिलेगी। फ़िलहाल जो है ये वाला काम तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने बताया था ना आपको कि आज कुछ स्पेशल है, तो आज स्पेशल ये है कि जब ये सुबह में बाहर गए थे सीलाकुई की साइड, तो ये वहाँ से चाप लाए थे। सोया चाप जो होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पर ना फ्रोज़न मिलते हैं, डेयरी पर जो मिलते हैं वो नहीं मिलते। जैसे हमारे हापुड़ में मिलते हैं तो वैसे यहाँ पर नहीं मिलते हैं। जो फ्रोज़न होते हैं उसमें स्मेल आती है, मुझे नहीं पसंद होते हैं। तो जब ये लाए थे मैंने कहा ये क्यों ले आए फ्रोज़न वाले, मैंने मंगाए भी नहीं थे। तो इन्होंने बोला मैं बनाऊँगा। मैंने कहा ठीक है चलो बना लेना। तो फिर ये शाम में आए, हमने उनको चेक किया सोया को चाप को, तो उसमें स्मेल ही आ रही थी। तो मैंने बोल दिया था बनाए कोई भी, मैं या आप, मैं नहीं खाऊँगी। तो फिर क्या हुआ कि पनीर बन रहा है, जिसकी तैयारी आप लोगों ने देखी चल रही है। प्याज वगैरह उसमें किया है, पेस्ट बनाया है, और किचन में यही है। मैं तो झाड़ू करने के बाद डस्टिंग करने लगी थी और नहाने जा रही थी, लेकिन इन्होंने 2 मिनट रोक लिया था कि मुझे ये बताओ ये कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है। और किचन की हालत आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो गई है। ऐसा होता ही है, हम औरतें जब काम करते हैं तो हम समेटते हुए चलते हैं, जिस चीज़ का यूज़ हो गया उसको हटा देते हैं, लेकिन आदमी लोगों को ये सब नहीं पता होता है। तो चलता है, कभी कभार कर लेंगे इकट्ठा एक साथ बाद में। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, मक्खन डाल दिया है। 2 मक्खन डाले थे इन्होंने, मतलब जो छोटे छोटे वाले क्यूब्स में होते हैं वो 2 डाले थे। और उसके बाद इन्होंने जीरा डाला। मैंने बोला जीरे को चटकने दो फिर प्याज डालना। इन्होंने भाई बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया। जीरा डालने के बाद मिक्सर का वो ग्लास उठाया जिसमें पेस्ट था, काजू, प्याज और 2-1 लहसुन की कलियाँ, वो इन्होंने इसमें डाल दिया तुरंत। तो मैं बोल रही थी, ये बोलने लगे कि चुप, बिल्कुल मुझे बनाने दो मेरे तरीके से। हो तो रही थी अंदर से कुछ अजीब अजीब सा, क्योंकि ऐसे मन कर रहा था कि कड़छी मैं लूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, क्योंकि वो हो रहा था कि पता नहीं क्या कर देंगे। क्योंकि ये कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इनको सिर्फ मैगी बनानी आती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये बार बार फ़ोन आ रहे थे इनको, बार बार, जो कि रोज़ आते हैं रोज़ाना का। इसी बात पे हमारे बीच में कलेश हो जाता है कि यार ये फ़ोन फ़ोन फ़ोन। तो फिर मैं जो है टमाटर का पेस्ट बनाने लग गई थी। मैं आई थी किचन समेटने के लिए, मैंने कहा मैं नहाने जाऊंगी, किचन समेट दूँ, मुझसे हालत नहीं देखी जा रही थी किचन की ऐसी। मैंने कहा सामान हटा के इधर उधर रख देती हूँ जहाँ पे रखना है। फिर ये चले गए बाहर, तो उसको मैं चलाने लगी पेस्ट को और टमाटर का पेस्ट बनाने लगी, तभी ये आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने कहा लो जी तुम संभालो फिर। तो यहाँ पर इस वक्त ये प्याज को भून रहे हैं। मैंने इनको बोला था अच्छे से भून लेना उसको, फिर आप इसमें टमाटर डालना। तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से सोया चाप के दिमाग में आया, फिर वो पनीर में वो हो गया, क्योंकि इनको भी स्मेल आ रही थी सोया चाप में से। जब हमने उसको निकाला, थोड़ी देर उसको हमने पानी में डाला कि ये थोड़ा फ्रोजन होती हैं तो वो बर्फ़ की तरह चिपकी रहती हैं, उसमें बहुत गंदी स्मेल थी। एक बार और हुआ था ऐसे, जब मेरा मन था सोया चाप खाने का, फिर हमने उस टाइम भी नहीं बनाई थी। और आज पता नहीं क्या मन किया इनका, दही वगैरह लाए तो ये वो भी ले आए। तो यहाँ पे टमाटर डालने के बाद इन्होंने, टमाटर का पेस्ट डालने के बाद सूखे मसाले डाल दिए हैं, और इन्होंने चाट मसाला भी डाला इसमें, हल्दी, नमक, लाल मिर्च। नमक तो ये भूल गए थे, मैंने लास्ट में बोला, मैं देख ही रही थी बस, मैंने कहा आपने नमक नहीं डाला है इसमें। तो फिर इन्होंने नमक भी डाला है। और अभी जो है यहाँ पर ये किचन में लगे पड़े हैं पूरी तरीके से। तो कुकर में आप देख रहे हैं उसमें मटर बॉईल की थी, और साथ में यहाँ पे मसाला भुन रहा है। मैंने इनको बोला था मसाले को भुनने देना, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। मसाला जितना टाइम लेगा भुनने में, सब्ज़ी उतनी टेस्टी बनेगी। और दूसरी साइड आप देख रहे थे ये बाउल में बना रहे थे लस्सी खाने के साथ के लिए। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से हो चुका है लगभग।
तो गरम मसाला डाल दिया और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, मैं कर रही हूँ क्योंकि वही फ़ोन आ रहे थे बार बार। एक बार तो मसाला जो है टमाटर जलने वाले थे, ये बाहर थे और मैं बाथरूम में थी, तो फिर मैंने, अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती तो ये मसाला जल चुका होता, क्योंकि फ़ोन 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 और फ़ोन बार बार। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला और ये क्रीम भी लाए थे कि भैया इसमें हम सोया चाप में क्रीम भी डालेंगे, क्रीमी वाली बनाएंगे, शायद इन्होंने कोई रेसिपी देखी हो, तो फिर वही कि ये डाल देना इसमें, पनीर भी वैसे ही बनाएंगे। तो क्रीम डाली और क्रीम को रख कर थोड़ी देर भूना, शायद तेल छोड़े क्योंकि मैंने कभी फ्रेश क्रीम अमूल की यूज़ नहीं की है ग्रेवी में, पहली बार की है, तो बिल्कुल भी ऑयल उसमें से ज़्यादा नहीं निकला। मलाई डालते तो ज़्यादा बेस्ट रहता, दही मलाई, लेकिन वही जनाब ने जैसे बोला मैं उन्हीं के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी। तो यहाँ पर मटर डाले उबाले हुए और पनीर डाल दिया है सेम टाइम पर, और अभी जो है हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको होने देंगे, देखेंगे। टेस्ट तो बढ़िया था क्योंकि अब तक तो मैं खा चुकी हूँ, बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो है मटर और पनीर डालकर हम इसको अच्छे से होने देंगे, उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बन चुकी है सब्जी, और ऊपर से भी जो है इन्होंने क्रीम डाली थी, डालना चाह रहे थे होटल स्टाइल में लेकिन हो नहीं पाई, लेकिन सब्जी बहुत बढ़िया बनी थी, जी जान लगाया था इन्होंने सब्जी बनाने में। तो देखिए आप लोग भी खाइए, टेस्ट कीजिए, और साथ ही के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे और कैसी बनी सब्जी ये ज़रूर बताइएगा।